जय भैरी मुरुगोड़ा और जिगर खिड़शी के दरमियान। जय भैरी मुरुगोड़ा टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए, और इस समय अब गेंदबाजी के लिए है सोहन। पावर प्ले का ओवर लेकर सूरज वागदर स्ट्राइक पर, 9 सेकंड पर मितेश बिरजे, मितवा के नाम से इनको जाना जाता है। और इस समय लक्ष्म के काफी बाहर थी। वाइट +1, 2 रन से खाता खुला है जय भैरी मुरुगोड़ा टीम का। जरूर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए यहां पर पावर प्ले के ओवर में चांस जरूर लेना चाहेंगे सूरज वागदरे, पता है इन्हें। इस बार अच्छी गेंद थी, वाइड यॉर करती, सिंगर के लिए यहां पर जरूर खेला है और सिंगल प्राप्त होते हुए डी जोन में जाती हुई गेंद, और इस सिंगर के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 3 रन। 45-50 के करीब बहुत बड़ा रिकॉर्ड इस खिलाड़ी के पास है। इसी मैदान के अंदर सबसे ज्यादा धनराशि जीती थी सिंगल आसानी के साथ प्राप्त करते हुए। सिंगल लेने में कोई दिक्कत है नहीं। रन संख्या बनेगी 6 रन। देखना होगा। बहुत ही अच्छी गेंद थी, जड़ में गेंद की, सिंगल आसानी के साथ यहां पर प्राप्त करते हुए मौका नहीं दिया है। सराहना गेंदबाज की करनी होगी, जड़ में गेंद की है गेंदबाज ने। सात रन बने हैं। इस बार अच्छा स्ट्रोक है और इस समय गेंद जाती हुई डिक्ल क्षेत्र में 2 रनों के लिए। स्ट्रोक में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन ये स्ट्रोक 2 रन देकर जाता हुआ। रन संख्या आगे बढ़ेगी 209 रन। टॉस जीतकर पहले जो है बल्लेबाजी करने का फैसला इस समय लिया है। रनों को चेस करना इतना आसान नहीं है इस मैदान के अंदर, और 60% जीत जो है पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम जीतती है, और 40% रनों को चेस करते हुए टीम जीतती है। इस मैदान का ये रिकॉर्ड है, और अधिकतम हर कोई टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना ही पसंद करता है, और इस समय जय भैरी मुरुगोड़ा टीम ने वही किया है। और पावर प्ले में रक्षात्मक रूप से अब तक रन जोड़े हैं। 9 रन। पावर प्ले का ओवर समाप्त हो चुका है। बंटी आए हैं इस समय गेंदबाजी के लिए, सबसे सीनियर खिलाड़ी जिगर खिड़शी टीम के। देखना होगा। इस समय क्रॉस खेलने का प्रयास है, और ये विकेट यहां पर मिलता हुआ विकेटों के बीचों बीच पाए गए, और सूरज वागदरे की पारी समाप्त होते हुए बहुत ही अच्छी गेंद, कोई मौका नहीं दिया गेंद के नीचे आने का, और जी हाँ विकेटों के बीचों बीच पाए गए, और मोहिंदर जी भोले सर इन्हें आउट देने में कोई दिक्कत है नहीं। स्मिथ शिवलकर आते हुए बल्लेबाजी के लिए। यस, स्मिथ आए स्ट्राइक पर। देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, और इस बार भी विकेटों के बीचों बीच पाए गए, और एक विकेट मिलता हुआ जिसकी शायद उम्मीद नहीं की थी, और यहाँ पर विकेटों के बीचों बीच पाए गए, और पहले सूरज वागदरे और अब स्मिथ शिवलकर डग आउट की ओर रवाना हो चुके हैं।
बंटी की नफीतुरी गेंदबाजी, हैट्रिक गेंद करेंगे, देखना होगा। अब तक किसी भी गेंदबाज ने हैट्रिक नहीं किया है, क्या बंटी के नाम रहेगी पहली हैट्रिक? लेकिन उनके सामने इनफॉर्म बल्लेबाज गौरव मड़वी आएंगे, बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। देखना होगा, इस बार भी रनों की सख्त जरूरत है जय भैरी मुरुवाड़ा टीम को। देखना होगा किस तरीके से अब बल्लेबाजी कर लेते हैं। पिछले मुकाबले में आते ही लंबा स्ट्रोक जड़ा था, छक्का जड़ा था, लेकिन यहाँ पर रक्षात्मक रूप से भी खेलकर एक साझेदारी बनाते तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी टीम को। अब उनके सामने बंटी हैट्रिक गेंद लेकर आएंगे, मितेश समझाते हुए किस तरीके से बल्लेबाजी करना है। ऐसे सिचुएशन से हमेशा गौरव मड़वी ने अपने टीम को बाहर निकाला है, कि इस बार भी बाहर निकालेंगे, देखना होगा। बंटी के हाथों में गेंद, हैट्रिक गेंद लेकर सामने गौरव मड़वी ऑन ए हैट्रिक। इस बार भी हल्के हाथों से खेला है, कोई दिक्कत है नहीं, सिंगल आसानी के साथ जुड़ेगा और इस सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों। 10 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी की है, पूरी तरीके से बांधे रखा है बल्लेबाजों को। फुल टॉस गेंद थी, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर तैनात, सिंगल आसानी के साथ जुड़ेगा, कोई दिक्कत है नहीं। 11 रन बनेंगे इस सिंगल के साथ, देखना होगा। अब गौरव हैं स्ट्राइक पर, हल्के हाथों से खेला है और इस सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ेगी 12 रन। दूसरी ओवर की अब आखिरी गेंद करेंगे बंटी, सामने मितेश। थोड़ा सा समय जरूर लिया है, लेकिन यहां से अब वो लंबी पारी सजाना चाहेंगे, देखना होगा। जी हाँ, फुल टॉस गेंद थी, करारा स्ट्रोक जड़ा है और ये 6 रन हासिल करते हुए मितेश बिरजे के बल्ले से निकलता हुआ शानदार छक्का, जिसकी सख्त जरूरत थी जय भैरी मुरुवाड़ा टीम को। देख सकते हैं, लो फुल टॉस गेंद थी और बेहतरीन टाइमिंग के साथ बाउंड्री के पार किया है और इस 6 रनों के साथ जय भैरी मुरुगाड़ा टीम ने 2 ओवर की समाप्ति पर रन जोड़े हैं 18, 2 विकेटों के नुकसान पर। अगर पहली ओवर की बात की जाए तो 9 रन बनाए, दूसरी ओवर में भी 9 रन बनाए। इसी औसत से अगर बल्लेबाजी करते रहेंगे तो 36 रन तक पहुंच जाएंगे, लेकिन 40 के पार जाना होगा। गेंदबाजी के लिए आते हुए इस समय जिगर खिड़शी की ओर से संदेश आए हैं। गौरव मड़वी स्ट्राइकिंग एंड पर, देखना होगा कितने रन जोड़ लेते हैं। तकरीबन और 20-25 रन किसी भी हाल में जोड़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये साझेदारी बहुत ज़्यादा मायने रखती है जय भैरी मुरुगाड़ा टीम को, देखना होगा। संदेश आए हैं इस समय गेंदबाजी के लिए। इस बार भी हल्के हाथों से खेला है, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, ज़्यादा जोखिम नहीं उठा रहे। मितेश विरजे चांस ले रहे, इसलिए सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट किया, बहुत ही अच्छी सोच। जब कोई एक बल्लेबाज चांस लेता है तो एक बल्लेबाज को स्ट्राइक रोटेट करना ज़रूरी होता है और वही किया गौरव मड़वी ने। आगे बढ़कर खेला था, लाइन को थोड़ा सा पीछे खींचा, ये डॉट गेंद आती हुई, स्कोर कार्ड रुका हुआ 19 रनों पर। जानते हैं हार्ड हिटिंग के लिए मितेश विरजे को जाना जाता है। अब जरूर कोशिश यही रहेगी कि 1 या 2 लंबे स्ट्रोक की ओवर में वो जरूर जड़ना चाहेंगे, क्षमता रखते हैं ये खिलाड़ी। विकेटों की अगर बात की जाए तो और 8 विकेटें बची हुई है, तो जरूर नीडर होकर बल्लेबाजी जरूर करना चाहेंगे। इस बार भी गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर थी, मोहिंदर जी भोले सरनी का इशारा आता हुआ वाइड का। रन संख्या बनेगी 20 रन। जरूर देखना होगा किस तरीके से यहां पर बल्लेबाजी होती है। इस बार भी लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे,
विकेट कीपर गेंद के नीचे आएंगे, कोई गलती नहीं। मितेश बिरजे की पारी समाप्त होती हुई ये तीसरा झटका लगता हुआ जय भैरी मरुवाड़ा टीम को। प्रतीक के पास के आते हुए इस समय बीच मैदान में बल्लेबाजी के लिए इस खिलाड़ी में भी क्षमता है, ये भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, इसलिए प्रमोट किया है इस बल्लेबाज को। देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी कर लेते हैं। और स्कोर कार्ड रुका हुआ अभी भी 20 रनों पर, 3 विकेटों के नुकसान पर ये तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। देखा जाए तो अब यहां से लंबे स्ट्रोक की तलाश में बल्लेबाज रहेंगे और आते ही क्या लंबा स्ट्रोक जड़ेंगे, देखना होगा। प्रतीक क्वालिटी रखते हैं। फुल टॉस गेंद थी, सिंगल आसानी के साथ जुड़ेगा, कोई दिक्कतें नहीं होगी और इस सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा। 21 रन, 21 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। अच्छी गेंदबाजी है, एक महत्वपूर्ण सफलता भी दी और काफी कम रन खर्च किए हैं। जरूर अब गौरव मड़वी क्या लंबा स्ट्रोक जड़ेंगे, देखना होगा। इस बार फ्लैश स्ट्रोक खेला है, डीप में खिलाड़ी तैनात, सिंगल आसानी के साथ दूसरे की मांग करना चाहते हैं। थ्रो बहुत ही अच्छा आता हुआ, कोई चांस नहीं है फील्डर यहां पर देते हुए बल्लेबाजों को। 22 रन बनेंगे सिंगल के साथ। अब यहां से लंबा स्ट्रोक आना जरूरी है, अगर एक लंबा स्ट्रोक आता है तो 28 के करीब पहुंच जाएगी। देखना होगा प्रतीक वास के स्ट्राइकिंग एंड पर। अक्रॉस खेलने का प्रयास और ये जरूर डॉट गेंद से तीसरी ओवर की समाप्ति होती हुई रन संख्या बनी है 22, 3 विकेटों के नुकसान पर। तीन ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन बने 22, 3 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर लेकर। ऋषिकेश, अब गौरव मड़वी और प्रतीक को चांस लेना होगा इस आखिरी ओवर में। और पहली गेंद थी शॉर्ट पिच गेंद, विकेटों के पीछे कैच का प्रयास किया लेकिन गेंद जाती हुई हाथ से छलकते हुए निकले क्षेत्र में 1 रन के लिए। 23 रन बने, चांस दिया है। गौरव की किस्मत हमेशा साथ देते हुए नजर आ रही है, देखना होगा। 23 रन बने हैं, अब यहां से 5 गेंदों का खेल अभी विशेष है। एक कम से कम स्ट्रोक लंबा आना जरूरी है, अगर 2 लगते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी, देखना होगा। इस बार जड़ में गेंद थी, अंदरूनी हिस्सा लेते हुए सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई गलती नहीं की और गौरव मड़वी की पारी यहां से समाप्त होती हुई विकेट मिला है। ये चौथा विकेट गिरता हुआ जय भैरी मुरवाड़ा टीम का।
अभिषेक भोले आए हैं बल्लेबाजी के लिए, देखना होगा। पिछले मुकाबले में इनके बल्ले से रन नहीं बने, तो यहाँ से उम्मीद रहेगी कि रन बनेंगे। तो 4 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। रन संख्या की अगर बात की जाए तो 23 बने हैं, तो 35 के करीब ज़रूर जाना चाहेगी जयभैरी मुरवाड़ा की टीम, क्योंकि गेंदबाजी बहुत ही अच्छी है। तो उनको डिफेंड करने के लिए कम से कम 35 रन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ से 2 लंबे स्ट्रोक की ज़रूरत है। अभिषेक भोले ऐसा कारनामा कर चुके हैं इससे पहले, कि यहाँ पर कर पाएंगे, देखना होगा। और इस समय जड़ में गेंद की है, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं है। नफीतुरी गेंदबाजी, पूरी तरीके से शांत रखा है बल्लेबाज को। स्कोर कार्ड रुका हुआ, 23 रन। जरूर 3 गेंदों का अभी भी खेल शेष है। 2 लंबे स्ट्रोक आना जरूरी है, कम से कम 10 रन 3 गेंदों पर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाकर एक चैलेंजिंग टोटल बन सकता है। और रेलो को डिफेंड करने की ताकत जयभैरी मुरवाड़ा के पास है। सिंगल आसानी के साथ दूसरी की मांग जरूर करना चाहेंगे अभिषेक भोले, थोड़े से धीमे, और इस सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ेगी 24 रन। आखिरी 2 गेंदों का खेल शेष है। प्रतीक है स्ट्राइक के ऊपर। 24 बने, 30 के पार अगर जाना है तो एक लंबा स्ट्रोक जड़ना होगा। मौका है, प्रतीक ये कर सकते हैं, और काफ़ी विश्वास है अपनी बल्लेबाजी पर, देखना होगा इस समय। इस बार लंबा स्ट्रोक जड़ने का प्रयास, डॉट गेंद आती हुई। क्या जबरदस्त जिगर खिड़सी टीम की यहाँ पर गेंदबाजी रही है। डॉट गेंद आती हुई, 24 रन बने। मात्र देखा जाए तो 23 गेंदों पर 24 रन अब तक बना चुके हैं। आखिरी गेंद है, आखिरी ओवर की आखिरी गेंद। सामने है प्रतीक, क्या लंबा स्ट्रोक जड़ेंगे, देखना होगा। लंबे स्ट्रोक की जरूरत है। इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला है, डीप में खिलाड़ी तैनात, सिंगल आसानी के साथ दूसरी की मांग करना चाहते, लेकिन अभिषेक बोले को सो दूर है और ये रन आउट के शिकार बने हैं। जयभैरी मुरवाड़ा टीम 25 रन बना चुके हैं और 26 रनों का टारगेट सेट किया है जिगर खिड़सी टीम को। मजा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये 26 रन बनाने के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ेगा जिगर खिड़सी टीम को। तो कई मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ मुरवाड़ा चैंपियंस ट्रॉफी में।
यस, आइए चलते हैं सेकेंड इनिंग के दरमियान। जिगर खिड़सी की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए सोहन स्ट्राइक पर है और रोहन नौ स्ट्राइक इन पर है और सूरज वागदरे पावर पे का ओवर लेकर, और ज़रूर 26 रन बनाने हैं। ये बहुत ही बड़ा मुकाबला है। 30 गज के दायरे के बाहर 2 खिलाड़ियों को तैनात किया गया है। डीप मिड विकेट के क्षेत्र में गौरव मड़वी, और इस समय आप देख सकते हैं लो फुल टॉस गेंद थी, कैच का मौका बन सकता था पर टॉस गेंद को फील्ड किया है स्मिथ शिवलकर ने और सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छा स्ट्रोक था और इस 1 रन के साथ खाता खुलेगा जिगर खेड़सी टीम का। यस, इस बार लेग बिफोर का बड़ा अपील किया है और विकेट मिलता हुआ। मैंने इससे पहले जिक्र किया है, ये 26 रन कहने के लिए छोटा टोटल ज़रूर है, लेकिन बड़ी मशक्क़त करनी होगी जिगर खिड़सी के बल्लेबाजों को, क्योंकि जय भैरी मुरगोड़ा के पास बेहतरीन गेंदबाज है। उनमें से एक सूरज वागदरे, जी हाँ, विकेटों के बीचों बीच पाए गए और मोहिंदर जी भोले सर इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी आउट देने में, और ये पहला झटका लगता हुआ जिगर खिड़सी टीम को। अच्छी गेंदबाजी, पावर प्ले में अधिकतम रन बनाने का मौका बल्लेबाज के पास होता है, लेकिन इस प्रतियोगिता की अगर बात की जाए तो गेंदबाज सफल हुए हैं पावर प्ले में। बंटी आए हैं बल्लेबाजी के लिए, सबसे सफल गेंदबाज जिगर खिड़सी के, और एक सीनियर खिलाड़ी है। गुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लब के खिलाफ भी अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी की, और अब जय भैरी मुरगोड़ा के खिलाफ भी अच्छी गेंदबाजी तो की, अब बल्लेबाजी देखना होगा। लेकिन सूरज के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिन्होंने साबित किया है, 1 विकेट यहां से प्राप्त किया है। यस, और इस समय लंबा स्ट्रोक जलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं है, डॉट गेंद आती हुई। जरूर दोनों टीमों के कैप्टन बंटी ने यहाँ बहुत ही करारा स्ट्रोक खेला है और सीधा जाएगा स्मिथ शिवलकर के हाथों में। ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम थी, और अब आएंगे डगआउट की ओर। ऐसा लगा था कि 6 रनों की मोहर लगेगी। हवा का एक हल्का सा झोंका आया जिसने गेंद को अंदर लाने का कार्य किया। रिप्ले आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा मेडल किया था और रुके थे, उनको लगा कि 6 रन यहां से बन जाएंगे, और देखिए बाउंड्री के तकरीबन 1 फुट अंदर कैच को लपका गया स्मिथ के ओर से। बहुत ही बढ़िया कैच, अच्छा जजमेंट देखने को मिला, और ये दूसरा विकेट बंटी के रूप में जिगर खिड़सी टीम का गिरता हुआ। सूरज वागदरे ने और एक बड़ी सफलता दिलाई अपने टीम को। एक 15-20 रनों की साझेदारी यहाँ पर जिगर खिड़सी को जीत दिलाएगी, और वो साझेदारी कौन करेगा देखना होगा। बल्लेबाजी के लिए आए हैं संदेश, आए हैं गुल्लू के नाम से इनको जाना जाता है, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, देखना होगा। इस समय 4थे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं। काफ़ी उम्मीदें हैं इस बल्लेबाज के कंधों पर, और देख रहा होगा सूरज वागदरे ने तो अपने आप को फिर से एक बार साबित किया है। देखा जाए तो बहुत ही कमाल की गेंदबाजी इस पावर पे के ओवर में। मात्र 26 रन पूरे करने हैं जिगर खिड़सी टीम को, और इस समय देखना होगा अब संदेश किस तरीके से पारी को आगे लेकर जाते हैं। और पावर पे की इस ओवर की 2 गेंदें शेष हैं, मात्र 1 रन खर्च किया, 2 विकेटें अपने नाम की है।
सेकेंड राउंड का सेकेंड कैप्टन टॉस के लिए मंच पर आइए। टीम के कैप्टन शोएब टॉस के लिए जयमान सिलवनी टीम के कैप्टन। तो स्मिथ को लाया गया है गेंदबाजी के लिए। इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला है, सिंगल आसानी के साथ प्राप्त करेंगे गौरव। गेंद के नीचे आते हुए सिंगल से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। रन संख्या बढ़ेगी 4 रन। तो अब यहां से 22 रन चाहिए। 17 गेंदे हैं, 22 रनों की जरूरत है। देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी इस ओवर में की जाती है। सिंगल आसानी के साथ जुड़ेगा, कोई दिक्कतें नहीं है। रन संख्या बढ़ेगी इस सिंगल के साथ 5 रन। 21 रन दूर जिगर खिड़शी की टीम। देखना होगा स्मिथ इस ओवर की अगली गेंद लेकर जड़ में गेंद की थी, अपील किया गया है और जी हां ये विकेट मिलता हुआ। जी हां, संदेश की पारी समाप्त होती हुई विकेटों के बीचों बीच पाए गए। कोई दिक्कतें नहीं है फैसला देने में बोहिंदर जी भोले सर इनको, और रिप्ले में देख सकते हैं। जी हां, प्लम मेल भी। जी हां, कोई दिक्कतें नहीं है। बढ़िया गेंदबाजी, रूम नहीं दे रहे लंबे स्ट्रोक खेलने का। हर गेंद जड़ में कर रहे, विकेट टू विकेट गेंदबाजी चल रही है। और ये अच्छी गेंदबाजी कहीं ना कहीं रनों को डिफेंड करने की कोशिश बीच मैदान में चल रही है। ये तीसरा विकेट गिरा है जिगर खिड़शी टीम का, मात्र 5 रनों पर। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर। नए बल्लेबाज आए हैं, निशांत। अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए इनको जाना जाता है। देखना होगा इस बार किस तरीके से रन बटोर लेते हैं। निशांत के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस समय। हालांकि टोटल 26 है, लेकिन ये 26 छोटा सा टोटल भी बड़ा नजर आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस अंदाज में गेंदबाजी जयभैरी मुरुगड़ा के गेंदबाज कर रहे हैं। 3 विकेटें जा चुके हैं, मात्र 5 रन बने हैं। निशांत अब स्ट्राइकिंग इन पर है। मंदार जोशी विकेटों के पीछे से फील्ड प्लेसमेंट सजाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार हल्के हाथों से खेला पॉइंट की दिशा में अभिषेक भोले, इन्होंने फील्ड किया है। सिंगल से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। रन संख्या बढ़ेगी 6 रन। तो अब 20 रन दूर है। 14 गेंदे और 20 रनों की जरूरत, ये कहानी है। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी का नमूना पेश किया अब तक। पहले सूरज वागदरे, अब स्मिथ शिवलकर। अगर यहाँ से 10-12 रनों की भी कोई साझेदारी बनती है तो बहुत बड़ी उपलब्धि जिगर खिड़शी टीम के लिए रहेगी। और वही तो साझेदारी करने नहीं दे रहे गेंदबाज। ये शातिर गेंदबाजी चल रही है। धीमी गति से गेंद को किया है, पूरी तरीके से फिंगर को रोल। ये डॉट गेंद आती हुई, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी चल रही है। ये ट्रम्प कार्ड यहाँ पर खेला था और वो चलता हुआ स्मिथ शिवलकर नाम का। हर डॉट गेंद बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर बनाती हुई नजर आएगी और हर एक रन जिगर खिड़शी को जीत के करीब लेकर जाएगी। रन संख्या रुकी हुई 6 रन। देखा जाए तो दोस्तों 13 गेंदे हैं और जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत है। इस बार वे लंबा शो खेलना चाहते थे। 1 बाउंस गेंद जाएगी डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रन के लिए, और इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ी है 7 रन। आने वाले अब यहां से गेंद रहेगी 12 और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 19 रन। जिस तरीके से जय हनुमान सड़ीवाड़ी और नवलाई पौनाई मिरा के दरमियान मुकाबला टाई पर रुका था, वैसे ही मुकाबला ये चलता हुआ नजर आ रहा है। 12 गेंदे हैं
19 रनों की जरूरत है। अब देखना होगा किस गेंदबाज को लाया जाता है, गौरव मडवी या अमित। अमित को चुना गया है। जी हाँ, अमित आए हैं गेंदबाजी के लिए। 19 रनों की जरूरत है जिगर खिड़ची टीम को। ये ओवर बहुत ज्यादा मायने रखता है दोनों भी टीमों के लिए। ओवर द विकेट से तीसरी ओवर की पहली गेंद करके अमित, स्ट्राइकिंग एंड पर है निशांत। देखना होगा, सभी की नजरें टिकी हुई इस ओवर के ऊपर। क्या होगा क्या नहीं होगा, आने वाला समय बताएगा। इस बार हवा में खेला है, यश आते हुए गेंद के नीचे। इस बार कोई गलती नहीं, अच्छा कैच और एक बड़ी सफलता मिलती हुई जय भैरी मुरुगाड़ा टीम को। रोहित अब आए हैं निशांत की जगह लेने। रोहित को हिट करना होगा अगर यहां से इस रनों को मुकम्मल करना है तो। अमित ने एक बड़ी सफलता दिलाई है, निशांत को चलता किया है। यश ने कोई गलती नहीं की, एक आसान सा कैच लपका है। रन संख्या की अगर बात की जाए तो इस समय जैसे थे स्कोर कार्ड रुका हुआ 7 रनों पर। 11 गेंदे हैं, 19 रनों की जरूरत है। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी का नमूना पेश कर रहे हैं। रोहित ऑन स्ट्राइक। इस बार भी शॉर्ट पिच गेंद थी, क्रीज आउट का हल्का सा अपील किया था लेकिन कोई असर नहीं। ओमकार जी पोयरेकर सर इन पर डॉट गेंद आते हुए, हर डॉट गेंद प्रेशर क्रिएट करेगी जिगर खिड़शी के बल्लेबाज के ऊपर। रोहित है स्ट्राइक पर, 10 गेंदे हैं, 19 रनों की जरूरत है। देखना होगा, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर रहे या नहीं देखना होगा। वाइड का इशारा जरूर आता हुआ। रन संख्या बढ़ेगी इस समय इस वाइड के साथ 8 रन। 18 रन दूर, 26 रनों का पीछा कर रही है। इतना लो टोटल होने के बावजूद भी जय भैरी मुरवाड़ा के गेंदबाज नफीतुरी गेंदबाजी कर रहे हैं और जिगर खिड़शी के बल्लेबाजों को परेशानी में डालते हुए नजर आ रहे हैं। बेहतरीन गेंदबाजी अब तक चल रही है। इस बार भी शॉर्ट पिच गेंद थी, सिंगल आसानी के साथ जुड़ेगा और जी हाँ, सिंगल से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। साहिल ने गेंद को फील्ड किया। रन संख्या बनेगी दोस्तों, 9 रन बने हैं। जरूर यहां से और 70 रनों की जरूरत है। 9 गेंदे हैं और जीतने के लिए 70 रनों की जरूरत है। कुछ भी हो सकता है इस ओवर में। अगर एक लंबा स्ट्रोक आता है तो जिगर खिड़ची मैच में आएगी। अगर आने वाली गेंदें डॉट निकालते हैं तो पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में रहेगी जय भैरी मुरुगाड़ा की टीम। क्या होगा क्या नहीं होगा देखना होगा। इस बार प्रॉपर जड़ में की थी जरूर। मितेश ने गेंद को फील्ड किया, सिंगल से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों, 10 रन, 16 रन दूर है। क्या किफायती गेंदबाजी रही है अब तक, कोई भी लंबा स्ट्रोक यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। सिंगल डबल से ही संतुष्ट हो रहे हैं लेकिन एक क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। आने वाली गेंद पर लंबा स्ट्रोक जड़ने की कोशिश यहाँ पर बल्लेबाज जरूर करना चाहेंगे। देखना होगा। 10 रन बने, 26 रनों का पीछा इस समय कर रही है जिगर खिड़शी की टीम। लेकिन गेंदबाजों की सराहना करनी होगी। पहले सूरज वागदरे, फिर स्मिथ शिवलकर और अब अमित उसी नक्शे कदम पर चलते हुए गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार भी हवा में खेला है, कॉटन बॉल का मौका, कोई गलती नहीं करेंगे। विकेट यहां पर मिलता हुआ और इस विकेट के साथ जीत के चांसेस और ज्यादा बढ़ाते हुए जय भैरी मुरुगाड़ा की टीम। जी हाँ, कोई गलती नहीं की है और एक गेंद शेष है इस ओवर की।
सौरभ आए हैं इस समय बल्लेबाजी के लिए। 7 गेंदें हैं और जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत है। जरूर इस समय कोशिश रहेगी कि यहां से एक लंबा स्ट्रोक जड़े, और शायद वही डगआउट से बात करके आए होंगे। 7 गेंदें 16 रन, ये कहानी है। इस गेंद पर सभी की नजरें हैं और इसी गेंद पर अस्तित्व टिका हुआ है दोनों भी टीमों का। अमित ने अब तक क्या दमदार गेंदबाजी की है, देखना होगा। 7 गेंदें 16 रनों की जरूरत। सौरभ ऑन स्ट्राइक। इस बार लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, मात्र सिंगल प्राप्त होगा। दूसरी की मांग करना चाहते हैं और इस समय यहां पर थ्रो तो अच्छा था, गलती हुई है। 1 को 2 में कन्वर्ट किया है और इस 2 रनों के साथ रन संख्या बनी है दोस्तों 12। अब आने वाली 6 गेंदें हैं और जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है। मैच अभी भी ऑन है। जय हनुमान सडेवाड़ी और यंग स्टार मुरगोड़ा दोनों टीमों के कैप्टन टॉस के लिए आई है। मंदार जी भोले सर, इनके शुरुआतों से इस समय जो है सिक्का उछाला जाएगा। देखना होगा टॉस का बॉस कौन सी टीम बनती है। आइए चलते हैं मैच के दरमियान। 6 गेंदें 14 रनों की जरूरत है। गौरव मडवी के हाथों में गेंद है, देखना होगा। पहली 3 गेंदों पर पता चलेगा कि कौन सी टीम इस प्रतियोगिता में जिंदा रहेगी, क्योंकि यहां से जो भी हारेगी उनका सफर समाप्त होने वाला है। और इस समय जड़ में गेंद थी, हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट करना चाहते थे। यश ने गेंद को कैच लपकने का प्रयास किया था। सिंगल आसानी के साथ जुड़ेगा और इस सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों 13 रन। आधा सफर तय करने के लिए तकरीबन देखा जाए तो यहां से 19 गेंदों का इंतजार करना पड़ा था। अब यहां से आने वाली 5 गेंदों पर 13 रन बनाने हैं। जी हाँ, सौरभ स्ट्राइक पर। 5 गेंदे 13 रन, ये कहानी है। व्हाट अ मैच। अभी भी नजरें टिकी हुई इस मुकाबले के ऊपर। कट करना चाहते थे, फिंगर को पूरी तरीके से रोल किया है। ये डॉट गेंद आती हुई। 4 गेंदे 13 रन, ये कहानी है। देखना होगा। इतना लो टोटल होने के बावजूद भी संघर्ष जारी है बीच मैदान में। मैंने इससे पहले कहा था ये 26 रन कहने के लिए छोटे जरूर लक्ष्य है, लेकिन संघर्ष करना होगा। 4 गेंदे हैं अभी भी इस ओवर की और जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत है। यहां से एक लंबा स्ट्रोक आना बहुत ही जरूरत है जिगर खेड़शी टीम के लिए। सौरभ स्ट्राइक पर, देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। लंबा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, गेंद बल्ले पर आई नहीं। डायरेक्ट हिट यहां पर देखने को मिला है। सिंगल पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा और इस सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों 14 रन। अब 12 चाहिए। 3 गेंदें 12 रनों की जरूरत है। 2 लंबे स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक के बारे में तो बाद में सोचा जाएगा, लेकिन पहले आने वाली गेंद पर लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहेंगे बल्लेबाज। 3 गेंदें 12 रनों की जरूरत, ये कहानी है। अब तक तो शानदार प्रदर्शन रहा है गेंदबाजी में जयभैरी मुरुगाड़ा का। आने वाली 3 गेंदें सटीक लाइनों लेंथ पर करनी होगी। दूसरी ओर बल्लेबाज उस गेंद के ऊपर प्रहार करना चाहेंगे। देखना होगा क्या यहाँ पर हो पाएगा या नहीं। 3 गेंदें 12 रन, ये कहानी है। लाइनमैन अपनी अपनी जगह पर तैनात है। देखना होगा इस समय क्या लंबे स्ट्रोक के लिए जाएंगे जरूर, लेकिन गौरव मडवी के फिरकी के जादू को समझना होगा बल्लेबाज को। एक लंबा स्ट्रोक फिर से एक बार जिगर खिड़ची मैच में ऑन रहेगी। इस गेंद पर सभी अब नजरें टिकी हुई है।
देखना होगा। जी हाँ, फ्लैट स्ट्रोक खेला है और इनकी रेंज में आई, गेंद को भेजा है आउट ऑफ रेंज, 6 रन। अभी भी मुकाबला ऑन है और बताते हुए बल्लेबाज रुको, थोड़ा सा सब्र करो, मैच अभी भी ऑन है क्योंकि आने वाली गेंदें अब 2 रहेगी और जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत है। व्हाट अ मैच। इस छक्के के साथ जिगर खिड़सी टीम ने रन जोड़े हैं 20, अब 6 रन चाहिए। आने वाली 2 गेंदें हैं, जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत है। क्या बहुत ही पिकअप शॉट इसको कहेंगे हम, जिस अंदाज में विद द स्पिन जानबूझ कर खेला गया स्ट्रोक था और नजरें जमी है और उसका यहां पर लाभ उठाते हुए 2 गेंदें 6 रनों की जरूरत है। देखना होगा इस समय गौरव मड़वी गेंदबाजी के लिए, शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में है। देखना होगा अब रन संख्या बनी है 20, अब आखिरी गेंद है, एक गेंद है, 6 रनों की जरूरत है। जी हाँ, क्या लगान वसूल किया जाएगा इस गेंद के ऊपर या गेंद को डॉट यहां पर किया जाएगा? गौरव मड़वी के हाथों में गेंद, एक गेंद 6 रनों की जरूरत है। व्हाट अ मैच। मैंने इससे पहले कहा था ये मुकाबला जाने वाला है आखिरी गेंद तक और ये जा चुका है। ये एक गेंद किसी एक को प्रतियोगिता में बनाए रखेगी, किसी एक को प्रतियोगिता से बाहर लेकर जाएगी। एक गेंद 6 रन। इस समय देखना होगा इशारा क्या आता है, इशारा आया है वाइड का। यहां से भी अब जीतने के लिए 5 रन चाहिए, अगर चौका भी लगता है तो मुकाबला टाई होगा। अगर मुकाबला टाई होता है तो जय भैरी मुरगुवाड़ा इस मुकाबले को जीतेगी, यानी कि इसका मतलब साफ है कि इस गेंद पर भी लंबा स्ट्रोक चाहिए। 5 रन जीतने के लिए चाहिए जिगर खिड़सी टीम को। एक गेंद 5 रन, ये कहानी इस मुकाबले की। और इस समय गेंद को भेजा है डिक्लेयर क्षेत्र में और आखिरकार इस मुकाबले को 3 रन से अपने नाम किया है जय भैरी मुरगुवाड़ा टीम ने। व्हाट अ विक्ट्री। लेकिन जिगर खिड़सी टीम ने भी जिगरबाज खेल किया। आपके आगे के सफर के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।